हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस सब पॉइंट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी उपयोगिता का माप। इससे पूर्व आपको उपयोगिता का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताई हैं और उसके बाद आता है उपयोगिता का माप। और उपयोगिता को मापना एक मनोवैज्ञानिक अनुभूति होने के बावजूद हम इसको मापें, यह दो धारणाओं पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसे न तो छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न पकड़ सकते हैं। सिर्फ इसका एक एहसास किया जा सकता है, यह एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि मुझे उपयोगिता कितनी अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है और कितनी मात्रा में प्राप्त नहीं हुई है, कितनी कम मात्रा में प्राप्त हुई है। सिर्फ इसका एक एहसास लगाया जा सकता है। उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ एवं मनोवैज्ञानिक धारणा है। उदाहरण के लिए, यदि केले में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह पर उसका उपयोग करने के लिए मना किया गया है, तो व्यक्ति के लिए केले की उपयोगिता नहीं होती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए किसी सेवा अथवा वस्तु की उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ और मनोवैज्ञानिक होती है। क्या किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है? ये हमारे पास एक टॉपिक आया है। तो किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त उपयोगिता को हम माप सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में दो अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा है गणनावाचक दृष्टिकोण, कोऑर्डिनल अप्रोच, और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। इसमें पहली अवधारणा गणनावाचक दृष्टिकोण, कोऑर्डिनल अप्रोच। उपयोगिता की माप की इस दृष्टिकोण के समर्थक प्रोफेसर मार्शल और पीगू हैं। इनका मत इस प्रकार से है कि किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त उपयोगिता को मोटे रूप में मापा जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो उसका भुगतान मुद्रा में किया जाता है। इसी प्रकार वह वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से अधिक मुद्रा का भुगतान भी नहीं करेगा। अतः कीमत वस्तु की उपयोगिता की माप होती है। उदाहरण के लिए, एक फाउंटेन पेन की कीमत 4 रुपये दी जाती है, तो इसकी उपयोगिता 4 रुपये के बराबर है। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को गणना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे वस्तु की पहली इकाई से 1, 2, 3, 4 आदि प्राप्त होने वाली उपयोगिता। इन संख्याओं को गणनावाचक अंक, कोऑर्डिनल नंबर, मैथमेटिकल नंबर्स कहा जाता है। अतः वस्तु को प्राप्त उपयोगिता को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अतः जब हम वस्तु की उपयोगिता को इस प्रकार की संख्याओं में रखते हैं, संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं, संख्याओं के रूप में बताते हैं, तो इसे गणनावाचक उपयोगिता, कोऑर्डिनल अप्रोच या कोऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत तथा मांग का नियम इसी विचारधारा पर आधारित होता है। इसके बाद आता है हमारे पास में नंबर 2, क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच, जिसका तात्पर्य है कि किसी वस्तु के उपभोग के पश्चात उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसे किसी इंची टेप से माप नहीं सकते हैं और किसी तराजू में तोल नहीं सकते हैं, सिर्फ एहसास लगाया जा सकता है। तो पहली वाली गणनावाचक दृष्टिकोण के अंदर ये कमी रही है कि हम किसी उपयोगिता को अंकों में रखें और उसको प्लस माइनस करके, घटा बढ़ा करके और जोड़ तोड़ लगा करके देखें। गलत है। लेकिन इस अवधारणा में यह बताया जाता है कि पहली इकाई से अधिक, दूसरी से कम, तीसरी से कम, चौथी से कम, पांचवी से कम, इस प्रकार घटती हुई, तो इसे पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, पांचवा क्रम में वस्तु की इकाइयों को रखा जा सकता है। इसलिए इसे कहा जा सकता है कि यह गणनावाचक दृष्टिकोण की अपेक्षा क्रमवाचक दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है। तो उपयोगिता के माप की प्रथम दृष्टिकोण गणनावाचक दृष्टिकोण में कमियां होने के कारण आधुनिक अर्थशास्त्री पेरेटो, एलन, हिक्स, न्यूमैन, सैमुअलसन ने उपयोगिता के माप का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती है तथा उपयोगिता को संख्या के रूप में नहीं रखा जा सकता है।
और उसके लिए कुछ कारण बताएं। जैसे नंबर 1 है, उपयोगिता के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोणों के पहलुओं में के अध्ययन के बिना भी उपयोगी इसका अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2, उपयोगिता को मानव मस्तिष्क की अनुभूति मात्र है, सिर्फ इसको अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 3, उपयोगिता वस्तु तथा सेवा से विभिन्न दशाओं एवं समयों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। ऐसी परिवर्तनशील तत्वों को मापा नहीं जा सकता है। किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को मापने के लिए कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। हालांकि मार्शल ने उपयोगिता के लिए मुद्रा रूपी पैमाने का सहारा लिया है, लेकिन यह पैमाना भी निश्चित एवं स्थिर नहीं होता है। इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों ने के विचार में उपयोगिता को केवल प्राथमिकता क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम, चतुर्थ क्रम में रख करके इसे क्रम प्रदान किया जा सकता है। अर्थात केवल ये कहा जा सकता है कि पेंसिल की तुलना में पेन अधिक उपयोगी है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि कितना अधिक उपयोगी है। उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए इन अर्थशास्त्रियों ने तटस्थ वक्र विश्लेषण का उपयोग किया है। इस विचार का संबंध संख्या से नहीं और क्रम से होता है, अर्थात इनकी वस्तु की इकाइयों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्रम में रख करके, और ये कह सकते हैं कि इससे अधिक उपयोगिता है, फिर कम उपयोगिता है, फिर कम उपयोगिता है, फिर कम उपयोगिता है, उसको घटते हुए क्रम में रख करके उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। तो ये उपयोगिता की जो माप है, इसका भी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और यदि ये आता है तो इस क्वेश्चन को हम 2 भागों में डिवाइड करके गणनावाद दृष्टिकोण और क्रमवाद दृष्टिकोण के रूप में बताएं, और फिर इसका हम किसी उदाहरण के द्वारा क्लासिफिकेशन करके बताएंगे तो हमें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इसका ध्यान रहे कि इसको पूर्ण रूप से अच्छी तरह तैयार करके और फिर आगे चलना है, एग्जाम में जाना है। धन्यवाद।